वृत्तियों का साक्षात्कार। वृत्तियों का साक्षात्कार उनकी शुद्धतम स्थिति में निरोध बनता है। ये जो वृत्ति है, कोई भी वृत्ति, वह शुद्धतम साक्षात्कार है। लेकिन मनुष्य की संस्कृति ने इतना जाल खड़े किए हैं कि कोई भी आदमी किसी वृत्ति का शुद्ध साक्षात्कार नहीं कर पाता। न तो काम वासना को शुद्ध साक्षात्कार कर पाता है, न क्रोध को, न भय को, न लोभ को। किसी भी चीज का शुद्ध साक्षात्कार नहीं हो पाता, इसीलिए किसी से छुटकारा नहीं होता, कोई चीज निरुद्ध नहीं होती। तो कोई भय का शुद्ध साक्षात्कार नहीं कर पाता। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि निर्भय रहो, डरना मत। डरे हुए आदमी से कह रहे हो डरना मत, क्या फायदा? जटिलता और बढ़ गई, वह और डरेगा भीतर। ऊपर एक खौल तैयार कर लेगा कि मैं डरता नहीं हूं, लेकिन भीतर अंधेरी गली में सब डर ही डर। जब भी कभी अंधेरी गली से निकलेगा, सोचेगा मन में, शुरू हो जाएगी बातचीत कि मैं डरता नहीं। गाने गाते चलते हो फिर मन में कि डर ना लग जाए, या जोर से बड़बड़ाने लगते हो। अपनी ही आवाज सुनते भ्रम पैदा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। सीटी बजाते चले जाओगे और वहीं सीटी सुनोगे, भ्रम पैदा हो गया। क्यों करते हो भाई? डरते हो ना भीतर, अकेलेपन से, अंधेरे से। उजाले में कभी गाना गाया था, कभी सीटी बजाई थी, फिर अंधेरे में क्यों बजाते हो? ताकि भूल जाओ डर है। ये वजह, ये दोहरा व्यक्तित्व हमारा हो जाता है डबल बाइंडिंग। ऊपर एक धोती खोल चढ़ा दी बस, ऊपर व्हाइट कॉलर सोफिस्टिकेटेड और भीतर वासना से लिप्त। सिर्फ कहना दूसरों की बहू बेटी को अच्छी नजर से देखो, और खुद क्या हो भीतर, सवाल करना एक बार। कौन है तुम्हारे अंदर भीतर असली आदमी? तुम्हारे जो भीतर है वह असली आदमी है, असली वृत्तियां। वह वृत्तियां वाले आदमी को हम ऊपर से झूठ आदमी से दबाए चले जाते हैं। हाँ, जब जरूरत नहीं रहती तब वह दबा रहता है, और जब जरूरत आती है तब वह धक्का देकर बाहर आ जाता है, जरूर निकल आता है, फिर भीतर चला जाता है। हमारे भीतर दो आदमी हैं। एक आदमी वह जो साधारण स्थितियों में काम करता है। रास्ते पर आप जाते हो पैदल, बड़े भले आदमी मालूम पड़ते हो, वह आपका एक आदमी है, लेकिन चलते वक्त किसी दूसरे आदमी ने धक्का दे दिया और आप गिर गए, तो क्या होगा? वह जो बाहर का आदमी था वह भीतर चला गया, और जो भीतर वाला आदमी है वह बाहर आ गया। फिर तुरंत झगड़ा शुरू हो गया, तुरंत आपको गाली दोगे सामने वाले को। दिखाई नहीं देता धक्का कैसे लगा दिया बोल के।
अब बाहर वाला आदमी अंदर गया है, भीतर वाला आदमी बाहर आ गया। सच्चा जो है, वो जो असली आदमी आ गया बाहर। सड़क पे तो नकली आदमी चल रहा था, हंस के सबसे बात करता था, मुस्कुरा था, सज्जन मालूम पड़ता था। जैसे ही धक्का लगा गया भीतर, असली आ गया चेहरा सामने, मुखोटा आ गई, मुंह पे गाली। तो वह जो असली आदमी है तभी निकलता है जब जरूरत होती है, नहीं तो वह भीतर रहता है। जब जरूरत आती है तब बाहर आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि असली आदमी क्रोध करता है, नकली आदमी माफी मांग लेता है। असली आदमी क्रोध कर लेता है, नकली आदमी कसमें खाता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। असली आदमी क्रोध करते चले जाता है, नकली आदमी गीता पढ़े चले जाता है, सोचते रहता है कि क्रोध का निरोध कैसे करें। असली आदमी गीता नहीं पढ़ता, वह जो भीतर बैठा है वह नकली आदमी क्रोध नहीं करता और नकली आदमी कसमें खाते हैं। तो ऐसे दोहरे तल पर समांतर रेखाओं की तरह दो आदमी हमारे भीतर होते हैं। वे कहीं मिलते हुए मालूम नहीं पड़ते। जैसे रेल की पटरियां है, दूर लगता है कहीं वह मिल रहे हैं, लेकिन कि तुम कितना भी वहां जाओ पैदल उस जगह, वह मिलेंगे नहीं, वह पैरेलल है बस। तो हमारी जिंदगी पूरी ऐसी ही बीतती है। जब काम पड़ता है तब असली आदमी निकलता है, और जब काम नहीं पड़ता तब नकली आदमी सामने बैठता है। तो इस स्थिति को तोड़ना पड़ेगा। इस स्थिति को तोड़ने का एक ही उपाय है कि वृत्तियों को शुद्ध साक्षात्कार करना पड़ेगा। और यह बड़े मजे की बात है कि किसी भी वृत्ति का शुद्ध साक्षात्कार आपको तत्काल निरोध में ले जाता है, क्योंकि शुद्ध वृत्ति का साक्षात्कार नरक का साक्षात्कार है। कोई उपाय नहीं है जिसको जाना कि आप बाहर हुए, नहीं जाना तो भीतर रहेंगे, और हमारी सारी व्यवस्था उसको न जानने की व्यवस्था है। मां जानती है, बाप जानता है बेटे की उम्र हो गई, अब उसे काम वासना जग रही है उसके अंदर, सेक्स अभी उत्पन्न होगा, लेकिन मां बाप ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। बेटे में काम वासना जग रही है, वे ऐसा मानकर चलते हैं कि नहीं, सभी बेटों को जग रही है, अपना छोड़ के बाकी सभी में। अपना बेटा बिल्कुल सात्विक और बाकी सब पागल है क्या? हम तो ऐसे व्यक्ति है कि काम वासना को भी ठीक से जाना नहीं। हमें काम वासना का भी कोई साक्षात्कार नहीं ठीक से। काम वासना भी आपके भीतर का आदमी आपके छाती पर चढ़कर बैठ लेता है। क्षण भर के बाद लौट जाता है, फिर वह ऊपरी आदमी तो फिर सतह आदमी वह फिर पछताता है, कहता है फिर गलती हो गई। वहीं करते रहो भूल 24 घंटे। 24 घंटे के बाद भीतर वाला आदमी फिर आएगा गर्दन पे सवार होके। फिर काम वासना में लुप्त, फिर भीतर जाएगा, फिर शुरू सिलसिला।
तो जब कृष्ण कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध, या पतंजलि कहता है चित्त वृत्ति का निरोध, तो पतंजलि कोई फ्राइड से कम समझदार आदमी नहीं है, वे ज्यादा समझदार है फ्राइड से। और जब कृष्ण कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध, तो कृष्ण फ्राइड से बहुत गहरा जानते हैं। जो भी इसका अर्थ करता है दमन, वह नहीं समझ पाता। उन्हीं अर्थ करने वाले ने यह हमारा समाज पैदा किया है। पाखंड, निपट बेमानी, हिपोक्रेसी, झूठ पर आधारित, ऐसे जिए चले जाते हैं जैसे कुछ बिल्कुल सच है। बस चेहरे से ही संबंध बनाते और भीतर एक दूसरा हमारे नीचे अंडर करंट की तरह सरकते रहता है। तो जो असली आदमी है, जो भीतर बैठा है, हिंसा से भरा, क्रोध से भरा, वासना से भरा, लोभ से भरा, क्रूरता से भरा, उस असली आदमी को पहचानना पड़ेगा। उस असली आदमी को जीना भी पड़ेगा। उस असली आदमी से भागने का कोई सीधा उपाय नहीं, जीकर ही उससे छुटकारा है। उसको जीना पड़ेगा, उसकी पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा, उसके पूरे संताप से गुजरना पड़ेगा। और जो आदमी भी उसके पूरे संताप से गुजरने को राजी है, वह क्षण में बाहर हो सकता है। तो भागो मत, अपने से भागकर कहीं जा नहीं सकते। जो भी अपने भीतर है उसे पूरी तरह जिए। उस मुखौटे को तोड़ डाले, हटा दे। कह देना कि मैं जैसा भी हूं वैसा, भला हूं बुरा हूं ठीक, बुरा हूं तो बुरा हूं ठीक। हम स्वीकार करते हैं हमारे बुरेपन को। जैसा भी हूं ठीक। अगर रास्ते पर पत्नी के साथ चलते हो, दूसरी स्त्री अच्छी लगी दिखने को, तो कह देना अपने पति से, पत्नी से, मेरा मन डोल गया। और जैसे ही वह इस मुखौटे को तोड़ना शुरू करेगा, तो अहंकार को चोट पहुंचती है। ठीक पत्नी को लगा दुख होगा, लेकिन वह अहंकार तुम्हारा टूटता जाएगा। मित्र तो मैं उन्हें कहता हूं जिनके सामने हमारे मुखौटे न हो। परिवार इसे कहे जिनके सामने मुखौटे न हो। मुखौटा रखने की क्या जरूरत है परिवार में? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है, उनके सामने झूठ का मुखौटा। समाज मैं उसे कहता हूं जो हमें स्वातंत्र देता है, ना कि अपने मुखौटे दिखाए झूठ मूठ के। जो समाज स्वातंत्र देता है वह ठीक, ताकि हम सीधे और सच्चे हो सके। वह सुसंस्कृति है जहां हमारे भीतर जो है हम वही होने की स्वतंत्र हो। अगर यह हो सके तो आपको अपने भीतर के असली रूप में जीने का अवसर मिलेगा, और तब आप पाएंगे कि असली रूप नरक है और वह असली रूप दुख है।
वह असली रूप दुख के पहले आर्य सत्य को प्रकट कर जाए। तो वह पहला आर्य सत्य प्रकट हो जाए तो उपाय तत्काल मिल जाता है। मकान में आग लगी, छलांग लगाकर कोई बाहर निकल जाए, ऐसा ही आप अपनी तथाकथित वृत्तियों के जाल से छलांग लगाकर बाहर जाओगे, तब फिर दोबारा लौटने का मन न रह जाएगा। इतना जहर वहां, इतनी पीड़ा है वहां, लेकिन हमें उसकी प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि हम अपने को मानते ही नहीं थे। लेकिन अब जान लिया। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। तो वृत्ति निरोध का अर्थ है वृत्ति की इतनी गहरी समझ कि वृत्ति का होना असंभव हो जाए। इतना गहरा अनुभव, ऐसी गहरी अनुभूति कि वृत्ति असंभव हो जाए, और ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं, और ज्ञान के अतिरिक्त और कोई निरोध नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं उपराम शांत हुआ चित्त, चित्त वृत्ति निरोध को उपलब्ध हुआ चित्त। उस निरोध के क्षण में प्रभु को जानता है।